Hello and welcome back to your own YouTube channel Age for Hindi 1 to 1 Story Translation to Improve Your English। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मुझे मिली और पूरी कहानी को करेंगे ट्रांसलेट। सबसे पहली चीज जो टाइटल है उसको कर लेते हैं ट्रांसलेट। देखिए, एक गिलास दूध, इसको ट्रांसलेट करते हुए वन ग्लास मिल्क। ये आपको सुनने में सही लग रहा होगा, लेकिन ये लिटरल ट्रांसलेशन है। अब हमारे पास क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं है, तो हम कहेंगे अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब फटाफट से एक एक करके सारी लाइंस को करते हैं ट्रांसलेट। 20 से ज्यादा लाइंस हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं 10 से 11 मिनट में पूरी कहानी को करते हैं कंप्लीट, जिससे आपकी होलिस्टिक लर्निंग हो पाए। क्योंकि कहानियां एक एक माध्यम है, जिसके माध्यम से कहानियां एक जरिया है जिसके माध्यम से आपकी लर्निंग 100% होती है, जब भी होती है। पहला स्टेटमेंट आता है, एक गरीब लड़का था जो स्कूल जाता था। एक गरीब लड़का था, देयर वॉज अ पुअर बॉय, जो स्कूल जाता था, हु वेंट टू स्कूल। There was a boy who went to school. There was a poor boy who went to school. वह अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता था। He sold, वह बेचा करता था, कहने का मतलब तो यही है। He sold अखबार, न्यूज़पेपर्स। He sold newspapers। एक न्यूज़पेपर तो कभी बेचता नहीं होगा, तो हम न्यूज़पेपर्स कह देंगे। और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता था। टू पे, किस चीज के लिए? अपनी पढ़ाई के लिए, फॉर हिज स्टडीज। ही सोल्ड, वह बेचा करता था, न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र या फिर अखबार, टू पे, अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए, टू पे फॉर हिज स्टडीज। एक दिन वह बहुत भूखा हो गया। अब एक दिन के लिए तो हम इंग्लिश में वन डे कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। वन डे, वह बहुत भूखा हो गया। ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। extremely hungry. One day he was extremely hungry. एक दिन वो बहुत भूखा था, हो गया तो खैर क्या ही बोलेंगे। और इंग्लिश में भी he became extremely hungry, तो खैर क्या ही बोलेंगे। तो he was extremely hungry. उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास he, अब देखिए, इसको दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं he had no money, खाने के लिए, to ओके, ही हैड नो मनी टू बाय फूड। पैसे तो खुद कोई पैसे थोड़ा ना खाएगा। अगर आप यहां पर कह देंगे ही हैड नो मनी टू ईट, तो ऐसा लगेगा उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मतलब क्वाइट लिटरली पैसे ही खाता था वो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ही हैड नो मनी टू बाय फूड। अगर आप और ज्यादा पर्टिकुलर होना चाहते हैं, तो बाय फूड के बाद ईट कर दीजिएगा। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा आप कह सकते हैं ही डिडंट हैव मनी टू बाय फूड। दोनों तरीके सही हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ही डिडंट हैव मनी टू बाय फूड, ही हैड नो मनी टू बाय फूड। उसने तय किया कि वह किसी घर से खाना मांगेगा। उसने तय किया, ही डिसाइडेड। क्या तय किया? किसी घर से खाना मांगेगा। सो ही डिसाइडेड टू आस्क, ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड। किनसे? किसी घर से। फ्रॉम someone, he decided to ask for food from someone। अब देखिए, आप क्वाइट लिटरली किसी घर से तो खाना मांगेंगे नहीं, तो इंग्लिश में अगर आप ये कह देंगे कि he decided to ask for food from a house या from a random house, तो ये बड़ा ही awkward लगेगा सुनने में कि उसने घर से ही खाना मांग लिया। घर में रहने वाले इंसानों से आप खाना मांगते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फ्रॉम समवन का इस्तेमाल किया। हमेशा ध्यान रखिएगा, खासतौर पे कहानियों के केस में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हमेशा हर वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। और अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो आपका कभी भी मैसेज क्लियर नहीं होगा। लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि आप कहना चाह क्या रहे थे। पहले घर ने साफ मना कर दिया। द फर्स्ट, अब देखिए, अब पहले घर ने, पहले घर में रहने वाले लोगों ने, तो यहां पर द फर्स्ट हाउस या फिर पीपल इन द फर्स्ट हाउस मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। ठीक है, पीपल इन द फर्स्ट हाउस रिफ्यूज्ड। दूसरे घर ने भी दरवाजा बंद कर लिया। द सेकेंड हाउस, द सेकेंड हाउस, दूसरा घर, दरवाजा बंद कर लिया, शट द डोर।
अब आपको लग रहा होगा शर्ट का मैंने पास्ट क्यों नहीं लिखा, शर्ट पास्ट में भी जाकर शर्ट ही रहता है। फिर वह तीसरे घर पहुंचा, फिर देन वह पहुंचा, ही रीच्ड तीसरे घर, द थर्ड हाउस। वहां एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला, देर अ यंग गर्ल। अब देखिए ये गिल्ड मैंने क्यों लिख दिया पता नहीं। देर अ यंग गर्ल, दरवाजा खोला, ओपन्ड द डोर। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अ यंग गर्ल ओपन्ड द डोर देयर। सो दोनों तरीके सही हैं। लड़का घबरा गया लेकिन बोला क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है। अब देखिए लड़का घबरा गया, द बॉय बिकेम नर्वस, लेकिन बोला बट सेड, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है। कैन आई गेट, मुझे मिल सकता है, उसने सीधा सीधा नहीं मांगा। कैन आई गेट सम फूड। आप चाहें तो और ज्यादा पोलाइट बनाकर इसको कैन के बदले मे का इस्तेमाल कर लीजिए। मे आई गेट सम फूड और फिर कोट्स बंद। द बॉय बिकेम नर्वस बट सेड मे आई गेट सम फूड। लड़की ने मुस्कुराकर कहा मैं अभी कुछ लाती हूं। लड़की द गर्ल मुस्कुराकर कहा, द गर्ल स्माइल्ड एंड सेड मैं अभी कुछ लाती हूं। मैं के लिए आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू। अब आपको लग रहा होगा मैं अभी कुछ लाती हूँ, सेंटेंस सुनकर लग रहा है प्रेजेंट का, आपने फ्यूचर का इस्तेमाल कर लिया, शुरुआत हुई है यहाँ पर पास्ट से। सो मतलब क्या ये खिचड़ी पक क्या रही है। देखिए जब कभी भी आप ये कहते हैं मैं अभी कुछ लाती हूँ, या फिर कोई कहता है मैं ये सामान लेकर आ रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है। क्या वो इस प्रोसेस में है कि वो सामान अभी ला रहा है। मैं अभी कुछ लाती हूँ का क्या मतलब है कि क्या वो सामान रोज लाती हैं या फिर अभी ला रही हैं। तो अब वो फ्यूचर में होने वाला है, बेशक वो 2 सेकंड बाद हो, 5 सेकंड बाद हो, 10 सेकंड बाद हो, लेकिन कुछ देर बाद होगा, तो इसी वजह से हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मैं अभी कुछ लाती हूँ में एक फ्यूचर का सेंस छुपा हुआ है। ये काफी हद तक वैसा ही है जैसे आप कहते हैं आई एम गोइंग टू बाय, अरे बट क्यों लिख दिया मैंने, बाय अ न्यू कार। जब आप ये कहते हैं तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक, आप सच में अभी पैदल चलकर जा रहे हैं या फिर कैसे भी जा रहे हैं कार के शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए। दूसरा सेंस ये आता है कि आप भविष्य में गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं। आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, तो उस केस में भी आप सेम मैसेज कन्वे करते हैं। तो ये काफी हद तक वैसा ही है। द गर्ल स्माइल्ड एंड सेड आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू। वह अंदर गई और दूध का एक गिलास लाई। वो अंदर गई, शी वेंट इन, और दूध का एक गिलास लाई, एंड ब्रॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क। शी वेंट इन एंड ब्रॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब चाहे तो वेंट इन के बदले वेंट इनसाइड भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा। शी वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क। लड़के ने कहा कृपया मुझे बताइए कितने पैसे देने हैं। द बॉय, अब देखिए यहां पर मैं चाहूं तो से का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन सेंस क्या है, पूरे सेंटेंस को मुझे देखना है। एक सवाल पूछा जा रहा है आगे। द बॉय आस्क्ड, कृपया मुझे बताइए, प्लीज टेल मी, कितने पैसे देने हैं। प्लीज टेल मी हाउ मच डू आई हैव टू पे। क्योंकि मुझे आपको देने ऐसा नहीं कहा गया है, तो हाउ मच डू आई हैव टू पे यू कहने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन मार्क और कोट्स बंद। इसका एक और तरीका हो सकता है, प्लीज टेल मी हाउ मच डू आई ओ यू। वो भी एक तरीका सही है, और दोनों का मतलब यही होता है कि मैंने कितने पैसों की उधारी ली आपसे, या फिर मैं कितने पैसे मुझे आपको देने हैं। लड़की ने जवाब दिया कुछ नहीं। लड़की ने जवाब दिया, द गर्ल रिप्लाइड। रिप्लाई का मतलब जवाब देना होता है, आंसर यहां पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो द गर्ल रिप्लाइड कुछ नहीं, नथिंग। आप चाहे तो इतना भी कह सकते हैं, या फिर और ज्यादा इस सेंटेंस को पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं,
सो नथिंग एट ऑल। फिर फुल स्टॉप। द गर्ल रिप्लाइड नथिंग एट ऑल। फिर लड़की कंटिन्यू करती है अपनी बात को। मेरी माँ ने सिखाया है कि बिना स्वार्थ मदद करनी चाहिए। माई मदर सिखाया है, टॉट मी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बिना स्वार्थ मदद करनी चाहिए। सो माई मदर टॉट मी टू हेल्प, बिना स्वार्थ के, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। स्वार्थ तो वही होता है जब आप किसी की मदद भी करते हैं और उसमें भी सोचते हैं कि कैसे उस मदद के बदले आपको भी कोई मदद मिले। सो माई मदर टॉट मी टू हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। या फिर आप इतना ज्यादा लेंदी अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, माई मदर टॉट मी टू हेल्प सेल्फलेसली। सेल्फलेसली मतलब इसका हुआ निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के। चलिए, लड़का हैरान रह गया और धीरे से बोला, आपका धन्यवाद। द बॉय हैरान रह गया, इसके लिए आप कहेंगे was stunned। और धीरे से बोला and said softly, आपका धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, सालों बीत गए। अब इसको मैं यहीं लिख देता हूं, years passed। वह लड़की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। That girl पीड़ित हो गई, fell sick। अरे गॉड क्यों लिख दिया मैंने। दैट गर्ल फेल सिक। अब देखिए, गंभीर बीमारी से को ट्रांसलेट करने के लिए मैं यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज तो कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन्फेक्शियस डिजीज था या नहीं वो। सो द गर्ल फेल सीरियसली इल, कुछ यूं कह देता हूं मैं, सीरियसली इल मतलब गंभीर रूप से बीमार हो गई। द गर्ल फेल सीरियसली इल, स्थानीय डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। द लोकल डॉक्टर्स रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू ट्रीट, इलाज करने से। ट्रीट का मतलब इलाज करना भी होता है, और उसे हर। द लोकल डॉक्टर्स रिफ्यूज टू ट्रीट हर। आखिरकार वह शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास पहुंची। एट लास्ट, या फिर आप चाहें तो फाइनली भी कह सकते हैं। शी शी पहुंची, रीच्ड, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास। शी रीच्ड द बेस्ट, अब ये ध्यान दीजिएगा, शी रीच्ड टू द बेस्ट, नियर द बेस्ट, ये सब करने की जरूरत नहीं है। रीच अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है। तो शी रीच्ड द बेस्ट डॉक्टर इन द सिटी। शी रीच्ड द बेस्ट डॉक्टर इन द सिटी। बेस्ट अपने साथ या कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा द लेता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हमने द बेस्ट कहा। डॉक्टर ने बिना पैसे की चिंता किए महीनों उसका इलाज किया। द डॉक्टर ट्रीटेड हर, महीनों, फॉर मंथ्स, बिना पैसे लिए, सॉरी बिना पैसे की चिंता किए, विदाउट वरिंग अबाउट द मनी। The doctor treated her for months without worrying about the money. इलाज सफल रहा और लड़की ठीक हो गई। The treatment was successful, और लड़की ठीक हो गई। And the girl recovered. The treatment was successful and the girl recovered. अच्छा, कॉमा भी लगाना पड़ेगा। द ट्रीटमेंट वाज सक्सेसफुल एंड द गर्ल रिकवर्ड, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, जिसको एंड जोड़ रहा है, तो यहां पर फैन बॉय रूल एप्लीकेबल हो गया। जब अस्पताल का बिल आया तो वह डर गई। व्हेन, जब अस्पताल का बिल आया, व्हेन द हॉस्पिटल बिल आया, अराइव कर देते हैं यहां पे। व्हेन द हॉस्पिटल बिल अराइव तो वह डर गई। शी गॉट स्कैर्ड। डरने के लिए स्केयर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डर गई, शी गॉट स्कैर्ड।
When the hospital bill arrived, she got scared. लेकिन बिल पर नीचे कुछ लिखा था. But there was something written at the bottom of the bill. But there was something written at the bottom of the bill. पूरा भुगतान हो चुका है एक गिलास दूध के बदले. ये हिंदी का स्ट्रक्चर बहुत ऑकवर्ड है. पूरा भुगतान हो चुका है, पेड इन फुल. अब देखिए, पेड इन फुल और फिर आगे एक हाइफन आता है, तो मैं भी हाइफन प्लेस कर देता हूं. एक गिलास दूध के बदले, तो विथ वन विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क. पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क. अब यहां पर कॉमा और हाइफन दोनों का इस्तेमाल एक साथ, ये अटपटा है. पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क. अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो लड़का कौन है. लड़की की आंखों में आंसू आ गए. Tears filled the girl's eyes. Tears filled the girl's eyes. वह समझ गई कि ये डॉक्टर वही लड़का है. She understood. वह समझ गई. She understood that the doctor was the same boy. She understood that the doctor was the same boy. कैसी लगी कहानी आपको? मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ और साथ साथ कुछ इंग्लिश भी सीख लेंगे आप. और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है. अगर कहानियां और चाहिए तो लिखिए मोर स्टोरीज में कमेंट सेक्शन, और लाइक करो प्लीज़. क्या कर रहे हो आप लोग? सब्सक्रिप्शन तो वैसे ही आप लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो. अभी भी आज का डेटा अगर मैं खाली कल कल के वीडियोस के हिसाब से देखूं, तो अप्रोक्सीमेटली 89% ऑफ द व्यूअर्स डिड नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल. क्यों भाई? कर लो सब्सक्राइब. मिलते हैं जल्दी.